हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट हिंदी। दिस इज हरविंदर क्रोनी और अब हम शुरू करने जा रहे हैं वोकैब डोज को। लगातार आपको पिछले काफी समय से मैं आपको वोकैब डोज दे रहा हूं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के बारे में जानकारी हो, शब्दों के बारे में जानकारी हो, इडियम्स के बारे में जानकारी हो, सिनोनिम्स की जानकारी हो। तो आज की क्लास में कोई ज्यादा टफ नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही जरूरी कुछ ऐसी इडियम्स हैं जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आप इन सभी इडियम्स को नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिल सके। तो देखते हैं आज हमारे पास वोकैब डोज में कौन कौन सी ऐसी इडियम्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यह टफ नहीं है। अब फर्स्ट है हमारे पास मोर बाय एक्सीडेंट देन बाय डिजाइन। यहां पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ स्किल, बिकॉज ऑफ नॉलेज और बिकॉज ऑफ लक। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक बैट्समैन है, ठीक है, उसने बॉल को फेस किया, जस्ट मान लीजिए वो स्टॉप करना चाहता था, नॉक करना चाहता था धीरे से, लेकिन उसका बैट का किनारा लगा और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी। तो ये जो कला यानी जो उसने दिखाई, सही मायने में वो कला नहीं थी, वो लक की वजह से चौका हो गया, बाहर चलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर। तो आपने देखा कि जो चीज एक्सीडेंट से हो रही है, मींस बाय लक ऐसा हो रहा है, मेहनत की वजह से या स्किल की वजह से नहीं हो रहा। तो बिकॉज ऑफ लक इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको बड़े आसानी से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हमारे पास 2 नंबर पे क्या है, द होल कबूडल। यहां पर आप देख सकते हैं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग लिखा हुआ है कि द होल कबूडल का अर्थ क्या है। देखिए इस इडियम का प्रयोग कैसे आप करते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहां के मैनेजर ने खाना खाने के बाद आपके पास आया और पूछा और कि आपको हमारे यहां क्या अच्छा लगा, और आपने रिप्लाई किया द होल कबूडल। मींस आपके यहां की हर चीज अच्छी है, एवरीथिंग, आपकी सर्विस अच्छी है, आपका खाना अच्छा है, यहां की एम्बियंस अच्छी है। तो आपको क्लियर हो गया द होल कबूडल मींस एवरीथिंग। तो उम्मीद करता हूं ये इडियम भी आपको याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, और नंबर 3 पे हमारे पास इडियम है हैव अ फेस लाइक अ वेट वीकेंड। अगर मान लीजिए वीकेंड पे किसी ने पार्टी का प्लान कर रखा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बारिश होगी, वेट हो गया, टोटल पूरी तरह से पानी भर गया, तो यानी वो खुश होगा या नाराज होगा या दुखी होगा तो आपके सामने ही है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कहेंगे, वो पर्सन कैसे हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा, ठीक है, उसकी खुशी छिन जाएगी क्योंकि वीकेंड का प्रोग्राम खत्म हो गया, खराब हो गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, बी एज कीन एज मस्टर्ड। यहां पर हमारे पास इसके लिए 4 ऑप्शंस देख पा रहे हैं आप, वेरी क्विक, वेरी ईगर, वेरी स्लो, वेरी स्टूपिड। तो यहां पर आप जब भी देखें कि कीन एज मस्टर्ड है ना, तो कीन मींस क्या है, ईगर है, उत्सुक है, क्यूरियस है, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। तो आपको याद रखना है कीन एज मस्टर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, वेरी ईगर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, लेडी मक। अब आपको इस इडियम के बारे में भी पता होना चाहिए कि लेडी मक कौन होती है। क्या जो बहुत ब्यूटीफुल है, या जो बहुत ईमानदार है, ठीक है, जो जिसको ये लगता है कि वो खुद के बारे में सोचे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत ज्यादा टायर्ड है। तो याद रखना है जिसको ये लगता है अपने आप में कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, तो हम ऐसे के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो होता है लेडी मक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर, इन द मेन। इन द मेन आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं। इन द मेन दे कम ऑन संडे मीन्स व्हाट, मोस्टली दे कम ऑन संडे। तो याद रखिए इन द मेन का मतलब होता है मोस्टली, यानी हमारे पास ऑप्शंस में यूजुअली, ऑलवेज और नेवर भी लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, नहीं, इसका मीनिंग रहेगा मोस्टली। ओके, अब है नंबर 7, और नंबर 7 पे नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। जब आप इस इडियम का प्रयोग करें तो आपको एकदम से नो का मतलब हो गया, जैसे आप लोग कई बार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो शॉपिंग पर, ठीक है, वहां पर बाहर लिखा होता है 60% डिस्काउंट,
राइट, 70% डिस्काउंट, और साथ में लिखा होता है स्टार बनाकर कंडीशंस अप्लाई, राइट। यहां पर क्या है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मींस नो कंडीशंस अप्लाई। तो यहां पर आपके पास सी ऑप्शन में क्लियर गिवन है, नो कंडीशंस अप्लाई। ऑलराइट, तो इस तरह से ये भी इडियम आपको अच्छे से याद रह जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9 पे, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। अगर एक चमगादड़ जो है हेल से बाहर निकल रहा है, बेचारा हेल में फंसा हुआ था, ठीक है, अब उस हेल से उसको मान लीजिए भागने का मौका मिला, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कैसे भागेगा, स्लो स्लो नहीं भागेगा, वो कैसे जाएगा, बड़ी स्पीड के साथ। तो यहां आप देख सकते हैं विद ग्रेट स्पीड, वो वहां से भागने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे है नंबर 10, और नंबर 10 पे है अ प्रॉफिट ऑफ डूम। देखिए, याद रखना है हमें कि प्रॉफिट ऑफ डूम ये कौन लोग होते हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि उनको ये डर अंदर से महसूस होना शुरू हो जाता है, ये ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं कि कुछ बुरा होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नेगेटिव लगातार सोच रहा है तो हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अ प्रॉफिट ऑफ डूम, हु एक्सपेक्ट्स bad things to happen, who expects bad things to happen. Alright, next है हमारे पास नंबर 11 पे a sob story। एक ऐसी स्टोरी जो हमारे अंतर मन को छू जाती है, हमारी फीलिंग्स को, हमारे सेंटिमेंट्स को छू जाती है। तो यहां पर हमारे पास क्लियर सा यहां पर दे रखा है दैट अपील्स टू आवर सेंटिमेंट्स, ठीक है, यानी सॉफ्ट स्टोरी का संबंध किससे है, हमारे सेंटीमेंट से है, वो हमारे सेंटीमेंट को छू जाती है, ना कि हमारी सोसाइटी से, ना रिलीजन, ना आर्मी, इससे यानी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी जो हमारे सेंटीमेंट्स को छूती है, प्रभावित करती है, उसको हम सॉफ्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 12, थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। तो अगर हम इस फ्रेज का, इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति कि वो इतना थिक है जैसे कि 2 प्लैंक्स हो, तो मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसका माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है, बिल्कुल बेवकूफ है, स्टूपिड है, फुलिश है। तो हमारे पास यहां पर क्लियर है, वन हु इज वेरी स्टूपिड इज नोन एज थिक एज 2 शॉर्ट प्लैंक्स। ओके, अब है हमारे पास नंबर 13, फ्लाई बाय नाइट। तो ये वो लोग होते हैं, यानी एक तरह से समझने के लिए, याद रखने के लिए, जो रात को भाग गए, यानी आपके साथ अंधेरा हुआ और भाग गए, यानी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। इट मीन्स व्हाट, क्या आप ऐसे लोगों पे जो मुसीबत के समय भाग जाते हैं, आप उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो इट मीन्स जो व्यक्ति अनट्रस्टवर्दी होता है, जो भरोसे के काबिल नहीं होता, विश्वास के काबिल नहीं होता, फ्लाई बाय नाइट इडियम का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 14, होल्ड योर हॉर्सेस। अब यहां पर हॉर्सेस को होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है, मींस सामने वाले व्यक्ति को हम क्या कहना चाह रहे हैं कि धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस को बनाए रखिए। यहां पर हम ये नहीं कहना चाह रहे कि जल्दी कीजिए, स्लो या सैड, नहीं, हम कहना चाह रहे हैं टू बी पेशेंट, ठीक है, यानी पेशेंट रहो, सब्र बनाए रखो। तो इसके लिए हम बी का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, आगे है नंबर 15, और यहां पर है हैव अ स्नोबॉल्स चांस। कहां पर, इन हेल, यानी याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने एक स्नोबॉल बनाई, ठीक है, एक व्यक्ति को दे दी कि जा बेटा इसको हेल में ले जा, नर्क में ले जा, तो कोई चांस नहीं है, वो नर्क तक वो स्नोबॉल को ले जा नहीं सकता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। याद रखने के लिए मैंने ऐसी चीज का इस्तेमाल किया, तो आपको भूलेगा नहीं कि हैव अ स्नोबॉल चांस इन हेल, यानी जिसका उम्मीद, यानी जिसका चांस बिल्कुल भी नहीं है, नो चांस एट ऑल, नो चांस एट ऑल। तो इस तरह से आज की वोकैबुलरी में हमने 15 इडियम्स को किया। मैं चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो हमने इडियम्स को किया, आप इनके नोट्स जो है बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको सेंटेंसेस के अंदर यूज कीजिएगा, ताकि ये एक बार आप खुद से यूज कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम्स में कभी भी इनमें से कोई भी इडियम आपकी आंखों के सामने आएगी तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आने वाली क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। और इस पर्टिकुलर क्लास को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।